का दिन वाकई में ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि प्रधानमंत्री से एक मिलने का सपना पूरा हुआ। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को मिलकर ऐसा लगा कि जैसे किसान से बात कर रहा हूँ मैं। हमें कहा कि हमारा पूरा सहयोग है आप लोगों के साथ, आप लोग युवा हैं, आगे बढ़िए और खेती कीजिए। वैसे जो हमारा एरिया है वो पानी ज़्यादा होने की वजह धान का एरिया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री श्री अनाज मोटे अनाज की जो बात कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, इससे पहले मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था तो ऐसे लगता था ये बातें रियल नहीं है, लेकिन आज उनसे मिलके ये बिल्कुल साबित हो चुका है। वो किसानों को लेकर बहुत सीरियस हैं। जो भी हमारी मीटिंग हुई वहाँ उन्होंने नई वैरायटियाँ लॉन्च की हैं जो कि आजकल के इन्वायरमेंटल के अनुकूल है, कम दिनों की, जिससे पानी की खपत कम है, खेत में कम समय रहेगी तो जल्दी आएगी, तो किसानों की आय भी आएगी, क्योंकि फसल कटेगी तो ही पैसा आएगा। तो वहाँ मिलते जैसे इनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मतलब किसानों से बात करते करते उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या कुछ ऐसी मीटिंग हुई है जहाँ पे फार्मर हों, जो साइंटिस्ट सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हों, और जो कंपनी है उसको ले रही हैं, और जो होटलों में शेफ़ उसको बना रहे हैं, इन सब की एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे ये निकल कर आए भी जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर वो उन चीज़ों को खाने वाले पसंद करेंगे और फार्मर भी उगाएंगे तो ही वो मार्केट में चीज़ चल पाएगी। इन चीज़ों से ये महसूस हुआ भी बिल्कुल प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने में लगे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे लगे हैं, और उन्होंने सबको इसके लिए अवेयर किया। बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलके। बहुत अच्छी मुलाकात रही, और बारिश में भी जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किसानों से बात की, और उन्होंने जो नई नई वैरायटी जो पूसा संस्थान ने निकाली हैं, हमारे से पूछा आप इनका किस तरह से लाभ होगा, तो हमने बताया कि क्लाइमेट के चलते जो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी पैदावार घट जाती है। पूसा संस्थान ने ऐसी वैरायटियाँ निकाली हैं जो उनको जो है ज़्यादा गर्मी को सहन करने की जो हमें क्षमता है, और हमारी पैदावार नहीं घटती है। उनमें टाइम पीरियड घटा है, पैदावार बढ़ी है, गुणवत्ता उनमें जो है जिंक की कमी ये पूरी की है, और इससे जो है कई ऐसी वैरायटियां हैं जैसे 1847 है, 1885 है, धान की जो वैरायटियां हैं 1886 है, उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं आता। जो किसान का जो पेस्टिसाइड लगता था वो जो है उसकी बचत होगी, और मार्केट में कई बार किसान का धान इसलिए वापस कर दिया जाता था कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा है, तो उससे भी किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, और उनका टाइम पीरियड कम और पैदावार बड़ी है, और गिरने में भी वो जो है मजबूत है। तो इन वैरायटियों से जो किसान का लाभ होगा, बहुत अच्छा जो है इन्होंने पूसा संस्थान ने किसानों के लिए अच्छी अच्छी वैरायटियाँ दी हैं। बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, और हमने प्रधानमंत्री के साथ लगातार 3 से 4 मिनट हमने बातें की, और वो बहुत ही बेहतरीन थी। उन्होंने हमें कहा कि हमारा पूरा सहयोग है आप लोगों के साथ, आप लोग युवा हैं, आगे बढ़िए और खेती कीजिए। तो मैं जैविक खेती करता हूं, और जो ये 109 वैरायटियाँ जो अभी लॉन्च हुई है बहुत ही बेहतरीन है। इनकी समय अवधि कम है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। तो जिस तरीके से अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें ये कारगर बहुत ज़्यादा साबित होगी, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन में क्या है सर कि कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है। तो इसमें अलग अलग किस्में आई हैं, अनाज की अलग आई हैं, धान की अलग आई हैं, मोटे अनाज की अलग आई हैं, हॉर्टिकल्चर की अलग आई हैं। तो उन सभी किस्मों से किसान के जो है दिन कम होने वाले हैं, उससे उसकी लागत कम होगी, उसका जो खेती है उसके घर पे समय से पहुंच जाएगी, और वो फसल जो है जलवायु की मार से बच जाएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और प्रधानमंत्री जी को मिलकर ऐसा लगा कि जैसे किसान से बात कर रहा हूँ मैं। वाकई उनकी नॉलेज जो है ना, जैसे मैं किसान का पुत्र हूँ, किसान करते आ रहे हैं, लेकिन हमसे मुझे लगा ज़्यादा ही नॉलेज है। मैं कहूँगा आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनकी, तो मैं उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ वैज्ञानिकों का भी, और आप लोगों का भी। आप लोग आ रहे हैं, ये जन चेतना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे जो वैज्ञानिक जितना बीज बना रहे हैं, अगर ये पब्लिक तक नहीं पहुँचेगा, किसानों तक नहीं पहुँचेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो धन्यवाद आप लोगों को भी।
ये बहुत अच्छी चर्चा थी और आज का दिन वाकई में ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि प्रधानमंत्री से एक मिलने का सपना पूरा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बारीकी से सारी बातें पूछी भी आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस करके या जिनको हम एड्रेस करके चेंज ला सकते हैं। और जो नई वैरायटीज़ आई हैं उनका हमें यही फ़ायदा होगा कि एक तो वो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ हैं और कुछ वैरायटीज़ की ड्यूरेशन कम की गई है, यील्ड ज़्यादा हो गई है, तो अल्टीमेटली फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस वैरायटीज़ की ड्यूरेशन कम की है हमें जल्दी इनकम भी होगी। मान लो कोई इनकम हमारे 100 डेज में हो रही है तो वो 90 दिन में 80 दिन में डिफरेंट वैरायटीज़ की जब बात करें तो हमें अगर जल्दी इनकम होगी तो हमारे पास जल्दी पैसा भी आएगा और हम समृद्ध भी होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से आज इतना बड़ा दिन है कृषि क्षेत्र के लिए, आपने खुद वहाँ पे थे, प्रधानमंत्री जी भी आए, डबल करने की बात करी है, कैसे देख रहे हैं सर आगे कैसे? नहीं, ये ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री खेतों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे, क्योंकि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है, जहाँ वैज्ञानिक हो, जहाँ किसान हो, जहाँ सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं।